वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 के 7वें का पहला सवाल। 3.1 के पहले के 7वें के पहले पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमको ये चित्र दिया हुआ है। ये चित्र दिया हुआ है और चित्र में कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान तभी ज्ञात कर पाएंगे जब पहले x वाई और जेड का मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। पहले क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, तब बाद में क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। तो देखिएगा, ये आपकी क्या है, एक सरल रेखा, ये भी क्या है और ये भी क्या बनेगी, कुछ इस प्रकार से ही करना पड़ेगा, ठीक है। इससे भी पहले ये त्रिभुज है 1 2 3, ये त्रिभुज है, तो मैं इसके अंदर का कोण ज्ञात करना पड़ेगा मुझे। इस कोण को मैं कोई नाम दे दूं, पी, नाम दे दिया इस कोण को थोड़ी सी देर के लिए, मान लिया है ये कोण क्या है, पी है। तो दो कोण पता है और तीसरा कोण ज्ञात करना है। तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं कैसे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बोलो, बात समझ में आ रही है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, कैसे कोणों का योग, अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे आपस में, इधर समझने पर ध्यान देंगे। तो देखो 30 प्लस 90 प्लस पी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बोलो, बात समझ में आई। त्रिभुज के तीनों को जोड़ेंगे, 90 प्लस 30 प्लस पी बराबर कितना होगा, 180। 90 और 30 जुड़ के कितना हो जाएगा, 120 प्लस पी बराबर 180। अच्छा जी, 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पी बराबर कितना बचेगा, 60। पी का मान आ गया मेरे पास 60 है। समझ में नहीं आया तो क्या कहना चाह रहे हैं, बता। ये नहीं आया था, बाकी सब आ रहा था। अच्छा, ये भी जरूरी है, पहले ये आएगा तब ज्ञान कर पाएंगे। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री होते हैं। सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं कहूंगा ये मेरी सरल रेखा है, तो z प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, z और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। अच्छा, ये 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। 180 में 30 जाएगा, कितना बचेगा, 150। तो बात समझ में आई, इतनी आ गई। अच्छा, अब देखो, ये भी आपकी क्या है, एक सरल रेखा है, तो 90 प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 90 प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 180। तो देखिएगा 180 और ये 90 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स बराबर कितना बचेगा, 90 बचेगा, नहीं बचेगा। इतनी सी बात समझ में आई। इसी प्रकार y प्लस पी करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। सर ये भी क्या है, आपकी एक सरल रेखा है, y प्लस पी करोगे तो 180 आएगा। तो y के जगह पे तो y, p का मान कितना आ चुका है, 60 बराबर 180। अच्छा, ये 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y बराबर कितना बचेगा, 120। कितना बचेगा, 120, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमें हकीकत में क्या ज्ञात करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो x का मान कितना आया मेरा, 90, y का मान 120, z का मान कितना आया, 150। देखिए 150 और 120 जोड़ोगे तो 250, 270 और 90 कितना हो जाएगा, 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आया, 360। बोलो, समझ में आई बात। लिखो,
अच्छा अब देखिएगा इसी का दूसरा सवाल, चित्र दिया हुआ है आपको और इसमें कहा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया ना बात? देखिए अच्छा अब यह त्रिभुज था, अब क्या हो गया है, कंडीशंस एक जैसी है। पहले सवाल में और इसके दूसरे सवाल में कंडीशंस एक जैसी है, देख रहा ना? हाँ तो देखिए यहाँ में कुछ मानना पड़ेगा मुझे, पी मान ले, यहाँ भी चल पी मान लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360। यहाँ चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग ना भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ ना लेंगे, केवल समझे पहले। जब तक आप समझोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा, समझोगे ढंग से तभी समझ में आएगा ना। हाँ तो चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता। अच्छा देखिएगा एक 60 का है प्लस एक 80 का प्लस 120 प्लस पी, इन चारों को जोड़ के 360 आएगा मान, ठीक है। अच्छा 120 और 80 कितना हो जाएगा, 200, 200 और 60 260 प्लस पी बराबर 360। ये 260 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ अच्छी बात कर लिया, तो समझाएंगे फिर भी आवाज नहीं करेंगे। पी का मान कितना हो गया, बोलो बात समझ में आई। अच्छा फिर वही बात, सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। अच्छा देखिए भाई ये एक सरल रेखा है जिस पर क्या करना है, जेड प्लस जेड और 60 कोण बन रहे हैं, इन दोनों का योग कितना होगा 180। अच्छा ये 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जेड बराबर कितना बचेगा, 120 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं ये एक सरल रेखा है, 80 प्लस वाई बराबर कितना होगा 180। ये 80 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचा, 100 बचा, ठीक। अच्छा 120 प्लस x बराबर कितना होगा 120 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, कितना बचेगा 60 बचेगा। बात समझ में आ रही है ना। इसी प्रकार w प्लस p कितना होगा 180 होगा, w की जगह नहीं पता लेकिन p का मान पता है, कितना आया था 100 बराबर 180। समझ में आ रहा ना बात। तो देखिए 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो w बराबर कितना बचेगा 80 बचेगा। हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। x का मान कितना आया 60 और y का मान कितना आया था 100 और z का मान कितना आया है 120 और w का मान कितना आया है 80। तो जोड़ो 80 और 120 कितना हो जाएगा 200, 200 और 300 कितना हो गया 360। हाँ बात समझ में आई, लिखें। देखिए भाई अभी हाल हमने इसका पहला सवाल किया तब एक त्रिभुज था और अब क्या है, ठीक है। चतुर्भुज के कैसे कोण है, बाह्य कोण है, बाहर की तो कोण है, बाहर के कोण है। और अभी हाल जो आकृति थी पहले सवाल में उसमें त्रिभुज था, उसमें भी कैसे कोण थे, बाह्य कोण थे, तो उनका योग कितना आया था 360। ये चतुर्भुज है, इनके बाह्य कोणों को जोड़ रहे हैं तब कितना आ रहा है 360। पंचभुज हो तब भी बाह्य कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। अतः कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों को जोड़ेंगे
तो कितना आएगा 360 आएगा। और अंत्य कोण के लिए क्या करना है, n माइनस के 2 इंटू 180 सूत्र लगाना है, दिखाया था ना। अंत्य कोण के लिए क्या करना है, n माइनस के 2 इंटू 180 करना है। अच्छा बातें नहीं करेंगे आपस में, हाँ अरे बातें नहीं करेंगे, इधर ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है इन दो सवालों से कि कोई भी बहुभुज हो उनके बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 होगा। तो इस बात को एक नोट लगा के लिखेंगे, हाँ नोट लगा के लिखेंगे, देखिए नोट लगा के लिखेंगे कि किसी भी बहुभुज के, अच्छा बहुभुज का मतलब बहुभुज कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज कोई भी हो, तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। एक और बात लिखेंगे, सम बहुभुज में, सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या, काय की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण। ये सूत्र है, भुजाओं की संख्या को अक्सर हम n से लिख लेते हैं, कैसे लिख लेंगे n से, तो बराबर होगा 360 बटे बाह्य कोण। अच्छा एक मिनट इधर देखेंगे, इधर देखेंगे एक मिनट के लिए, ये सूत्र याद करना पड़ेगा। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे बाह्य कोण। आपको प्रश्न में भाग कोण दिया होगा 360, जो कोण दिया होगा उसका क्या कर देंगे भाग देते हैं, जो निकल के आएगा वो क्या होगी भुजाओं की संख्या। ये तो बात सीधी सीधी है। अच्छा किसी सवाल में आंतरिक कोण दे दे, अंत्य कोण दे दे, तो क्या करें। देखिए जैसे मैं कहूं ये कोई मेरी आकृति है, कोई मैं बाह्य कोण जहां दे करके मैं अंत्य कोण देता हूं, मानो ये अंत्य कोण कितने का है 60 का, और सूत्र के लिए क्या चाहिए बाह्य कोण, क्या चाहिए बाह्य कोण। और आंतरिक कोण दिया हो तो बाह्य कोण कैसे निकाले हैं बताओ, सरल रेखा पर बने कोण कितने के होते हैं 180 के, यानी कि 180 में जगह कर देंगे घटाए देंगे, क्या कर देंगे घटाए देंगे। तो समझ में आया। तो क्या 180 में से बाह्य कोण को घटाए, सॉरी 180 में से अंत्य कोण को घटाएंगे तो क्या कौन सा कोण मिल जाएगा बाह्य कोण मिल जाएगा। यदि 180 में से बाह्य कोण को घटाएंगे तो अंत्य कोण मिल जाता है। समझ में आया, ये सीधी सीधी लाइन जान रखेंगे। 180 में से बाह्य कोण को घटा रहे हैं, जैसे 180 है, 180 में से अंत्य कोण को घटाएंगे तो कौन सा कोण मिलेगा बाह्य कोण को घटाएंगे तो ये रेखा सरल रेखा है, सरल रेखा पर बने कोण कितने के होते हैं 180। इसीलिए मैं यहाँ छोटी सी बात अथवा मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 360 बटे, अच्छा यहाँ तो बाह्य कोण ही होता है, लेकिन बाह्य कोण को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस अंत्य कोण, क्या लिख सकते हैं अंत्य कोण। समझ में आ गया ना। 180 में से अंत्य कोण हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कई कई प्रश्न में समस्या आ जाती है जब क्या दिया हो अंत्य कोण, पेपर सर ने तो बाह्य कोण लिखाया था, बाह्य कोण लिखाया लेकिन बाह्य कोण का निकाल सकते हो 180 माइनस के अंत्य कोण। समझ में आई बात, लिखो इसको, ये बिल्कुल लिखो। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, ये आकृति दी हुई है और कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा पीछे से इधर देखेंगे, बाद में कर लेंगे जो काम कर रहे हैं। ये आकृति दी हुई है और x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो पहले आकृति को गौर से देखो, सभी कैसे कोण दिए हैं बाह्य कोण। और ये क्या है बहुभुज, क्या कह सकते हैं बाह्य कोण के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी बहुभुज हो
किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समझ में आया ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आवाज नहीं करो बस। ये क्या है? x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 बराबर कितना हुआ? 360। हाँ, ये डिग्री तो सभी कोण पे रहे, कोण की माप है सबके ऊपर होती है, ठीक है? अच्छा देखिएगा, बातें कौन कर रहा है? बातें कोई? अच्छा ऐसा है, अरे कोई नहीं करेगा, इधर देखें इधर। 110 और 90 200 हो जाएगा। 200 और 50 250। हाँ, बराबर 360। देखिए ये 250 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? x का मान कितना हो गया? बात समझ में आई? लिखो। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का हो। हमें क्या दिया हुआ है? बाह्य कोण कितना? 45 डिग्री। तो हमारे पास समबाहुभुज में, ध्यान रखना बहुभुज कैसा होना चाहिए? समबाहुभुज। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या को कैसे लिखते हैं? n से। बराबर सूत्र होता है 360 बटे बाह्य कोण। क्या होता है? बाह्य कोण। देखिएगा, बराबर 360 बटे बाह्य कोण कितना है? 45। ठीक है, तो 45 का इसमें भाग देंगे तो 45 एकम कहां से चलाएगा? 45 अट्टे 360, तो वैसे ही बोल रहे 45 एकम 45। 45 अट्टे 360 होते, बड़ा करके चेक करें। देखो 8 45 की 0 हासिल 4, 8 चौक 32 4 36। तो 45 अट्टे कितना हो जाएगा? 360। तो भाग कितनी बार गया? अतः भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? बोलो, बात समझ में आई? ठीक, बात समझ में आई, धन्यवाद आपको। अच्छा देखिए, अब आप 3.1 का पहला सवाल देखेंगे, फिर 3.2 सुनो। पहला सवाल देखेंगे तो आप कर सकते हैं एग्जांपल 1 की भांति। उसमें कहा गया है बाह्य कोण दिए हुए हैं और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाओं की संख्या पहले कितनी है? 9, फिर कितनी है? 15। अच्छा देखिए, इस प्रश्न में हमने क्या किया है? भुजाओं की संख्या दी हुई है, ज्ञात करनी है। आवाज नहीं रही? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है और हमें क्या दिया हुआ है? बाह्य कोण, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? बाह्य कोण दिया हुआ है ना? ऐसा ही है, सॉरी, भुजाओं की संख्या दी हुई है और क्या पूछा है? बाह्य कोण। अच्छा देखो, इधर देखो, भुजाओं की संख्या पूछी गई है, भुजाओं की संख्या दी है सॉरी, और बाह्य कोण पूछा गया है। देखिए, अब मैं कहूंगा 3.2 का दूसरा सवाल। पहले सवाल को अभी वाला एग्जांपल 1 किया था उसकी भांति करेंगे। देखो, अब हम मुझे भुजाओं की संख्या दी है और बाह्य कोण ज्ञात करना है, तो गौर से देखेंगे। इधर सूत्र यहीं से बनेगा, वो कैसे बनेगा? ये बाह्य कोण यहाँ आ जाएगा और भुजाओं की संख्या यहाँ चलिए, पक्षांतर वज्रुणा करेंगे तो ऐसा ही तो होगा। बाह्य कोण यहाँ आ जाएगा और भुजाओं की संख्या यहाँ चली जाएगी। तो मैं लिखूंगा समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, देखो 360 डिग्री है, 360 रहेगा। ये बाह्य कोण यहाँ गया है तो भुजाओं की संख्या यहाँ आ जाएगी। भुजाओं की संख्या क्या लिख देते हैं? n। क्या लिख देते हैं? n। बात समझ में आई? अब पहले में कहा गई है भुजाओं की संख्या कितनी दी है? 9।
तो n बराबर दे दीजिए 9, क्या दीजिए 9। तो देखिएगा 360 बटे 9, 9 चौक 36। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितनी डिग्री का होगा? बोलो, बात समझ में आई? आपको बाह्य कोण दिया है, बाह्य कोण पूछा है, तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटे n। भुजाओं की संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा? 360 बटे बाह्य कोण। बोलो, बात समझ में आई क्या? समझ में नहीं आया? देखो बाह्य कोण जहाँ है, यहाँ पहुंच गया है, जाके जब भुजाओं की संख्या यहाँ आ जाएगी। भुजाओं की संख्या कैसे लिखते हैं? तो एक नया सूत्र बनेगा, समबाहु में बाह्य कोण। ये भी सूत्र हो गया, ये याद रखना है। बाह्य कोण बराबर 360 बटे n। n की जगह कितना लिख दिया? 9 बराबर। अच्छा, ऊपर का भी लिखना है, लिख लिया? समझ में आया ना? हाँ, समझ में तो आया? समझ में आ गया तो देखो, धन्यवाद।